ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे देखता हूं अग्निदेव कि तुम कब तक इस दुष्ट की रक्षा कर सकोगे। एकाएक आप कहाँ अदृश्य हो गए थे देवराज, और नाग का रूप आपने क्यों धारण किया? क्या आप देख नहीं रहे हैं कि जब तब के प्रभाव से हमारा शत्रु अजय होता जा रहा है। हमारे सारे प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो तुरंत अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। आप दोनों क्या विचार कर रहे हैं? अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? शक्ति का प्रयोग करें और शीघ्र ही महिषासुर को समाप्त करें। आप दोनों बोलते क्यों नहीं? क्या विचार कर रहे हैं? देवराज, विचार केवल इतना ही है, जब आपकी शक्ति का महिषासुर पर प्रभाव नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हमारी दिव्य शक्ति उसे विचलित कर सकेंगी? हाँ देवराज, जब आप उस पर विजय पाने में असमर्थ रहे तो क्या वो हमारे वश में आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या आपकी और हमारी शक्तियों में अंतर नहीं है? अब आप दोनों यहाँ खड़े खड़े प्रश्न उत्तर ही करते रहेंगे अथवा हमारी सहायता भी करेंगे? तनिक प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा मानकर हम प्रयत्न भी कर लेते हैं देवराज।
किंतु आप असफल हुए। और मैं अब आपसे यह भी स्पष्ट कर दूं कि आपकी सारी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी। नारायण नारायण महिषासुर, महिषासुर, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। हमारे आराधक महिषासुर, हम तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव, मैं आपके दर्शन पाने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी ये व्यग्रतापूर्ण तपस्या ही हमें तुम तक ले आई है महिषासुर। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मदेव। अपने पितामह और पिता की भांति मैं मरना नहीं चाहता। यदि मेरी तपस्या की शक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। महिषासुर, तुमसे पहले सभी दानव तपस्वियों ने हमसे अमरता का ही वरदान मांगा था, किंतु आज तक हमने ऐसा वरदान किसी को नहीं दिया और भविष्य में किसी को देंगे भी नहीं। तुम्हें भी ऐसा वरदान प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों ब्रह्मदेव? इसलिए कि किसी को अमर बनाना हमारी शक्ति से परे है। जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। विधि का यही विधान है। मैंने किसी माता के उदर से जन्म नहीं लिया है ब्रह्मदेव। मैं अपनी माता और पिता की चिता से प्रकट हुआ हूँ। चिता में भी तुम माता के कारण ही प्रकट हुए थे। प्रकट होना और जन्म लेना पर्याय शब्द हैं। जिस क्षण तुम प्रकट हुए थे उसी क्षण तुम्हारे मरण का समय निश्चित हो गया। तुम जैसे वीर दानव को मृत्यु से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महिषासुर। तुम दानवों में अति असाधारण दानव हो और सदा असाधारण जीवन ही जियोगे। अमरता के अतिरिक्त तुम जो वरदान मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आप सत्य ही कह रहे हैं ब्रह्मदेव। मरण से भयभीत होना हम दानवों को शोभा नहीं देता। अब यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मनमोहक व्यक्तित्व, अपार शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की क्षमता तथा इच्छा से सेना, अस्त्र शस्त्र प्रकट करने का सामर्थ्य प्रदान करें। इस जगत में देवता, दानव एवं मानव कोई भी मेरा संहार करने में समर्थ ना हो। तो फिर अपनी मृत्यु का कारण तुम स्वयं निश्चित कर लो महिषासुर। तुम जैसे वीर को वीर गति प्राप्त होनी चाहिए। असाधारण जीवन जीने वाले के लिए साधारण मृत्यु अशोभनीय है। तो फिर ब्रह्मदेव मुझे किसी स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दें। स्त्री अबला होती है और जो अबला होगी वो मुझे मारने का साहस ही नहीं कर पाएगी। स्त्री अबला होती है अथवा सबला, यहाँ इस समय यह विषय नहीं है। हम तो तुम्हें तुम्हारा उचित वरदान देंगे ही। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मरण किसी देव, दानव या मानव के द्वारा न होकर एक स्त्री के हाथों होगा। तथास्तु। मुझे अपनी वरदानी शक्ति को परखना चाहिए। मनमोहक व्यक्तित्व, मुकुट, अस्त्र शस्त्र, महाबली महिषासुर की
महिषासुर की जय। असुर राज महाबली महिषासुर की जय। दानव एवं यक्ष वीरों, हमने समस्त पृथ्वी लोक को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। जो राजा हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, उसे हम अपने बाहुबल से अधीन करेंगे अथवा समाप्त कर देंगे। जो ऋषि मुनि अपना यज्ञ भाग आज तक देवताओं को देते आए हैं, अब हमें देंगे। जो ऐसा नहीं करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी हम दानवों के अधीन होगा। उसके बाद स्वर्ग लोक को हम अपने साम्राज्य का अंग बनाएंगे। इसलिए विजय अभियान तुरंत आरंभ हो। असुर राज महाबली महिषासुर की जय। अरे अपरिचित युवक, यह मार्ग स्वर्ग लोक की सभागृह की ओर जाता है। मानव और दानव स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। लौट जाओ यहाँ से। मैं दानवराज महिषासुर का दूत हूँ और देवराज इंद्र के लिए उनका एक संदेशा लेकर आया हूँ। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवगण। दानवराज महिषासुर देवताओं के शत्रु नहीं हैं। उन्होंने देवराज इंद्र के लिए मैत्री का संदेश भेजा है। यदि आप मुझे देवराज से नहीं मिलने देना चाहते हैं तो मैं लौट जाता हूं और अपने स्वामी से कह दूंगा कि देवराज आपसे मिलना ही नहीं चाहते। किंतु यह सुनकर दानवराज महिषासुर क्या करेंगे, इसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। दानवदूत, अरे अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? तो किधर जाऊं? आप हमारे साथ आए अपना मैत्री संदेश देवराज को सुनाने के लिए। अर्थात आपकी सहमति और स्वीकृति है कि मैं देवराज इंद्र से मिलूं? ना होने का कोई कारण ही नहीं है। आप आए हमारे साथ। दानवदूत, कह दो अपने स्वामी दुष्ट महिषासुर से कि देवता कभी दानवों से मित्रता नहीं करते। क्या कभी किसी युग में ऐसा हुआ है कि देवताओं ने दानवों से मित्रता की हो? तो यह अब कैसे संभव होगा? दानव मित्रता के योग्य है ही नहीं। देवराजेंद्र, आपने जो कुछ कहा मैंने सुना, किंतु मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर शांति पूर्वक विचार करें। रे दूत, तेरे स्वामी ने दुष्टता और धृष्टता की है तुझे यहां भेजकर, और उससे भी बड़ी धृष्टता तू कर रहा है हमें परामर्श देकर।
तूने हमें परामर्श देने का दुस्साहस कैसे किया? देवराज, परामर्श देने के लिए दुस्साहस की नहीं, सुबुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो? बुद्धिमान को बुद्धिमान तो कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है देवराज। क्या? क्या कहा तूने? यदि हम तुझे बुद्धिमान नहीं समझेंगे, तो हम बुद्धिहीन, अर्थात निर्बुद्धि, अर्थात मूढ़ हैं। हमारी सभा में खड़े होकर तू हमें मूर्ख कह रहा है। परिणाम जानता है इसका? अरे मैं भी तो आपको परिणाम जान लेने के लिए तो कह रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप दानवराज के संदेश पर विचार करें। शत्रु के संदेश पर विचार करें। शत्रु होते हुए भी दानवराज महिषासुर आपके स्वर्ग को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे दानवराज के चाहने से हमारा ये स्वर्ग नष्ट भ्रष्ट हो सकता है? हो सकता है देवराज, हो सकता है, किंतु ना हो इसीलिए वे चाहते हैं कि आप उन्हें स्वर्ग का सम्राट स्वीकार करें और स्वयं दास बनकर स्वर्ग में ही रहें। अरे वाचाल दूत, तेरे स्वामी को तुम्हें भेंट होने पर देखूंगा, किंतु तुझे मैं इसी समय देख लेता हूं। देवराज, देवराज, दूत अवध्य होता है, उसका वध नहीं किया जा सकता। दूत पर प्रहार करके आप स्वर्ग की गरिमा को खंडित ना करें देवराज। दानव दूत, क्या दानवराज महिषासुर ने इसके अतिरिक्त और कोई संदेश भेजा है? हाँ देवगुरु, देवताओं के लिए उन्होंने कहा है कि यदि देवता स्वर्ग छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा करके देवता युद्ध और पराजय से बच सकते हैं। ऐसा न होने पर स्वर्ग पर आक्रमण और देवताओं का सर्वनाश अवश्य होगा। देवराज, दूत को मारकर अपयश के भागी ना बने देवराज। दानव दूत, अब तुम जाओ। दानवराज महिषासुर का संदेश हमें मिल गया है। जाओ और जाकर उनसे कहो कि देवराज इंद्र को ना ही उनकी मित्रता स्वीकृत है और ना ही उनकी अधीनता। अब वो जो करना चाहें स्वतंत्र है। देवगुरु, मैं आपका संदेश दानवराज को सुना दूंगा। मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। कल्याण। देवराज, अब महिषासुर द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण निश्चित है। वो अपना अपमान सहकर चुप नहीं बैठेगा। देवगुरु, किंतु हमने तो उसका अपमान किया ही नहीं। ऐसा आप सोचते हैं और आपका ऐसा सोचना भी उचित है, किंतु वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो दानव है और दानव की सोच में अहंकार एवं दुष्टता घुली हुई होती है। वो जब किसी वस्तु, स्थान अथवा प्राणी को प्राप्त करने की अनादिकार चेष्टा करता है और यदि उसकी प्राप्ति उसे नहीं होती तो वो उसे अपना अपमान ही समझता है और अपमानित होकर हिंसक और आक्रामक हो जाता है। यही स्थिति महिषासुर की भी होगी। आपने उसका अपमान नहीं किया, केवल उसकी अधीनता को अस्वीकृत किया है। यही अस्वीकृति उसके अहंकार को स्पर्श कर अपमान ही बन जाएगी देवराज। तो अब हम क्या करें देवगुरु? आपको तुरंत देवताओं के शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की याचना करनी चाहिए। दानव वीरों, हमें स्वर्ग पर आक्रमण करके अभिमानी इंद्र और उसके साथी देवताओं को अपना दास बनाना है। हमारे वरदानी सिद्धि के बल पर आप सब हमारे साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें किसी भी स्थिति में स्वर्ग पर अधिकार करना है। स्वर्ग से देवताओं को बहिष्कृत करना है? दानवराज महिषासुर की जय।
नहीं पाओगे। तेरी योजनाओं को हम कदापि फलीभूत नहीं होने देंगे। असुर सेना हमारे साथी बड़े चलो स्वर्गलोक। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की असुराधिपति महाबली महिषासुर की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, आपका वरदानी दानव महिषासुर सेना सहित स्वर्गलोक की ओर प्रयाण कर चुका है। अर्थात अब संघर्ष आरंभ होने में अधिक समय नहीं है। देवराज देवराज देवराज, ये दानव तो अति भयंकर है। उस महिषासुर के प्रहार से हम बाल बाल बच गए। उसकी शक्ति अपरिमित है। वो अपनी इच्छा मात्र से जितने चाहे उतने रूप बना सकता है। उस पर विजय पाना अत्यंत कठिन कार्य है। अब वो अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है। शीघ्र ही कुछ उपाय करें देवराज। हाँ देवराज, सुरक्षा का उपाय तो करना ही होगा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की असुराधिपति महाबली महिषासुर की देखे भोलेनाथ, देखे वो दुष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आप देव हमारी सहायता करें और उस दुष्ट को स्वर्ग की ओर बढ़ने से रोकें। देवराज, महिषासुर को इस समय रोकना असंभव है। भोलेनाथ, क्या आप त्रिदेवों के होते हुए वो दुष्ट मनमानी करेगा? क्या वो दुष्ट हमारे स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा? महादेव, देवराज की प्रार्थना पर ध्यान देना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य इस समय ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की सीमा में बंध चुका है और उस सीमा का उल्लंघन करना ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना हो। आप सत्य कह रहे हैं शिव शंकर। देवराज, महिषासुर की सेना स्वर्ग की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपके हित में यही उचित होगा कि आप उसे पूर्ण शक्ति से रोकें। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की असुराधिपति महाबली महिषासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की श्यामला पुत्र महिषासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की यही ठहर जा दुष्ट महिषासुर। हट! देवताओं की शक्ति अभी तूने देखी नहीं है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो लौट जा पाताल लोक को। दैत्य शक्ति की आंधी के सामने तुम देवता तिनकों की तरह उड़ जाओगे। यदि शक्ति होती तो तुम्हारे शुभ चिंतक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे आक्रमण को रोकने के प्रयास से मुंह न मोड़ते। कहां गए वो तीनों? तुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि स्वर्ग पर देवताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? हाँ, अधिकार उसी का होता है जिसकी बाहों में बल होता है। व्यर्थ प्रलाप न कर, हट जा हमारे सामने से, अन्यथा हमारे एक ही प्रहार से नष्ट हो जाएगा। इससे पहले भी तेरे अनेक महाशक्तिशाली पूर्व दैत्यों ने देवताओं को नष्ट करने का प्रयास किया है महिषासुर।
किंतु वो स्वयं नष्ट हो गए। अब तेरी बारी है। आक्रमण! संग्राम! एक सयाने स्वर्ग विजयी दानवराज महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। महाबली महिषासुर की जय। दानवराज महिषासुर की जय। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। दानव वीरों, हमारे यहाँ आने से और हमारी विजय से भयभीत होकर इंद्र, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग महारानी शची और अप्सराएं हमारे भय से पलायन कर चुके हैं। किंतु यहाँ से भागने के बाद वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र अवश्य करेंगे। पर हमारे वीर सैनिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र सफल न होने दिया जाए। और दानव वीरों, धरती लोक अथवा स्वर्ग लोक में कहीं भी कोई देवता दिखाई दे तो उसे पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। हम उसे उचित दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पालन होगा दानवराज। स्वर्ग विजयी महाबली महिषासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाशक्तिशाली दानवराज महिषासुर की जय। त्रिदेव हमारी शक्ति से परिचित हो चुके हैं। इंद्र और देवताओं की शक्ति हमसे पराजित हो चुकी है। फिर किसी अबला स्त्री का साहस कैसे हो सकता है कि वो हमें
समाप्त कर सके, हम ब्रह्मा के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो महिषासुर का संहार कर सके।